बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ाना हल्दी वाली चाय की 1 से 2 चुस्की लेना आपको कैंसर जैसे खतरनाक मर्ज से महफूज रखता है। सोते वक्त जिन लोगों का मुंह खुला रहता है, ज्यादातर उन अफराद के चेहरे पर वक्त से पहले झुर्रियां पड़ जाती हैं। चावलों के बैरूनी छिलकों को पानी में जोश देकर इस पानी से गुस्ल करने पर हर किस्म की खारिश से निजात मिल जाती है। डेंगू के मर्ज में सब्ज इलायची के दाने मुंह में रखने से वाइट सेल तेजी से बढ़ने लगते हैं, लेकिन ख्याल रहे कि दानों को चबाना नहीं है, बस मुंह में ही रखना है। छुहारे की गुठली जलाकर बारीक पीस लें और पानी में मिलाकर गैर जरूरी बालों पर रोजाना लगाओ। गैर जरूरी बालों से मुकम्मल निजात मिल सकती है। रोजाना निहार मुंह अपने पांव को ठंडे पानी में भिगो लेने से जिस्म की गर्मी दूर हो जाती है। जिनके चेहरे पर निखार ना हो वो लोग शलजम इस्तेमाल करें, इससे चेहरे पर निखार आता है। तेल की बजाय घी में पकी हुई भिंडी खाना आंतों की खराश को दूर करने में बहुत मुफीद है। पालक का ज्यादा इस्तेमाल करने से गुस्सा ज्यादा आता है, लेकिन यह खून की खराबी को दूर करने में बहुत मुफीद है। जामुन का ज्यादा इस्तेमाल फेफड़ों के लिए नुकसानदेह है। अंगूर के इस्तेमाल से बाल और आंखें चमकदार हो जाती हैं। जिगर की कमजोरी में आधा किलो दूध में 4 तोले शहद मिलाकर पीना बेहद मुफीद होता है। अगर शहद को ग़िज़ा का हिस्सा बना लिया जाए तो जिगर की कभी तकलीफ नहीं होती। बालों को ब्लीच करना बालों की सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। बार बार ब्लीच करवाने से बाल मजीद तबाही का शिकार हो जाते हैं। ब्लीच किए हुए बालों पर कुदरती रंग फिर बड़ी मुश्किल से वापस आते हैं। एहतियात करें, बालों की हिफाजत करें। पट्टों का खिंचाव रहता हो तो बकरे का हाथ से किया हुआ कीमा दोपहर के खाने में खाएं। बहुत ही मजेदार और उम्दा इलाज है। पौधों के गमलों में कभी कभी ठंडी चाय छिड़कने से मट्टी में कीड़े नहीं रहेंगे। बंद गोभी के पत्ते और इसका सालन बवासीर के मरीजों के लिए बेहतरीन ग़िज़ा भी और दवा भी। अगर थकावट ज्यादा हो तो दोनों पांव के नाखूनों को 3 मिनट तक आराम से देखते रहें। इंशाल्लाह 3 ही मिनट में थकावट का एहसास खत्म हो जाएगा। अगर शुगर के मरीज हर पेशाब करने से पहले 1 गिलास पानी पीने को अपनी आदत बना लें तो उनका शुगर लेवल ठीक रहेगा। सेहतमंद रहना चाहते हो तो जूता इस तरह पहनो। एक बुजुर्ग ने फरमाया, जो शख्स हमेशा यह काम करे, दाएं पांव में हमेशा पहले जूता पहने और बाएं पांव से हमेशा पहले जूता उतारें, तो वो तली की बीमारी से महफूज रहेगा। एक छोटी प्याज का रस और एक बड़ी इलायची को तवे पर भूनकर इसके दाने निहार मुंह खा लें। सांस की बीमारी के लिए इंतहाई मुफीद अमल है। हाथों पर दही लगाएं और जादू देखें। अपने हाथों पर दही का लेप करें, कुछ देर बाद उसे धो लें। इससे आपके हाथ नरमो मुलायम, खूबसूरत और दिलकश हो जाएंगे। बर्तानिया में नई तहकीक हुई है जिससे साबित है कि चॉकलेट मजेदार होने के साथ
सेहतमंद भी होती है। ये नुकसान पहुंचाने वाले कोलेस्ट्रॉल को कम करने के साथ मुफीद कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में मदद मिलती है। अपने नाश्ते और रात के खाने में बंद गोभी का इस्तेमाल करें। ये मोटापा कम करने का बायस बनती है। डाइटिंग करने वाले अफराद का दिमाग ग़िज़ा की कमी के बायस अपने आप को खाना शुरू कर देता है। दांत हमारे जिस्म का वो वाहिद हिस्सा है जो किसी नुकसान की सूरत में खुद से ठीक नहीं हो सकता। क्या आप जानते हैं कि बिस्तर के नीचे जमा ज्यादातर मट्टी आपकी मुर्दा जिल्द होती है जो सोने के दौरान जड़ती है। जो बच्चे चल ना सकते हों, जिनकी बैकबोन कमजोर हो, जिनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया हो, उनके लिए 1 कप सरसों के तेल में 1 मुट्ठी लौंग जला लें और इसको रीढ़ की हड्डी पर मालिश करें तो बच्चा चांदी माह में चलने लगेगा। माइक्रोवेव ओवन में खाना गर्म करने के लिए हमेशा शीशे के बर्तन या माइक्रोवेव ओवन सेफ प्लास्टिक का इस्तेमाल करें। जेवर पहनने से कान का दुखना, इसके लिए जब भी मसनूई जेवर पहनना हो तो इसको पहनने से पहले कानों पर थोड़ी सी वैज़लीन, पेट्रोलियम जेली लगा लिया करें। क्या आप जानते हैं अगर आपको बहुत जोर से छींक आती है तो आप अपनी पसली को फ्रैक्चर कर सकते हैं। अगर आप छींक को दबाने की कोशिश करते हैं तो आपके सर या गर्दन में खून की नाली फट सकती है, मौत भी वाक़ई हो सकती है। उल्टे पांव चलें और अपनी सबसे बड़ी परेशानी भगाएं। अगर कान में पानी चला जाए तो कोई दवा हरगिज इस्तेमाल न करें, बल्कि उल्टे पांव चलें, कान से पानी निकल जाएगा। शहद को दही के साथ खाने से मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। अंडे उबालने के बाद ठंडे करके ना खाओ, वरना मतली और दमा की बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। पेट के दर्द के लिए काला नमक इस्तेमाल करें। गला बैठ जाए तो शलजम को पानी में उबालकर इसका पानी पी लें। किकर के जो नए पत्ते निकलते हैं उनको तोड़कर छांव में खुश्क कर लें, फिर इनको कूटकर पीसकर सफूफ बना लें और 1 चम्मच पानी के साथ लें। कमर दर्द के मरीजों के लिए लाजवाब हैं। सिर्फ 1 कप इस्तेमाल कीजिए और मोटापा खत्म। 1 कप भर के सौंफ में रात को 1.5 इंच इमलतास की फली का टुकड़ा भिगो दें और सुबह निहार मुंह ये अरक पी लें। 3 दिन इस्तेमाल करने से पहले पेट की सफाई होगी, यानी दस्त की शिकायत होगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। ये टोटका मुसलसल इस्तेमाल करने से मोटापा कम हो जाएगा। बहुत जबरदस्त आजमूदा टोटका है। शोहर के गुस्से से तंग बीवी जरूर पढ़ ले। गुस्सैले शख्स के गुस्से को खत्म करने के लिए उसे जब भी कोई चीज खाने की दें तो उस पर 7 बार बिस्मिल्लाह और 1 दफा दुरूद पाक पढ़कर दम करके दें। इंशाल्लाह उसका गुस्सा खत्म हो जाएगा। अगर खाना खाने से पहले 2 चम्मच शहद में थोड़ी सी दालचीनी डालकर खा ली जाए तो खाना जल्दी हजम हो जाता है। अगर पेट भरकर भी खाया जाए तब भी उसको हजम कर देता है। इससे मोटापा भी दूर होता है और जिस्म भी फिट रहता है। एक तहकीक के मुताबिक रोजाना शहद के साथ चुटकी दालचीनी का पाउडर इस्तेमाल करने से हड्डियों के दर्द में कमी वाक़ई होती है।
पुदीने का इस्तेमाल करें। पुदीने के इस्तेमाल से न सिर्फ मतली और सर में दर्द का खात्मा होता है, बल्कि यह सीने की जकड़न, हलक और फेफड़ों की सोजिश दूर करता है। पुदीने का रोजाना इस्तेमाल दमे के मरीजों के लिए कारआमद है। मूंग की दाल बुखार के दौरान आराम देती है। मसूर की दाल पेट की बीमारी में फायदा पहुंचाती है। चने की दाल खून की रवानी नॉर्मल रखती है। बालों को लंबा करने के लिए तिलों का तेल लेकर इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल और अंडा शामिल कर लें। दही मिलाकर सर पर लगाएं। खुश्की खत्म होगी और बाल लंबे स्याह हो जाएंगे। बच्चे पर मां की ग़िज़ा के असरात माओं को चाहिए दौरान हमल के आखिरी महीनों में खजूर खाएं ताकि उनके बच्चे खुश इखलाक और बुर्दबार हों। हामिला औरतों को ताकीद करो कि बही दाना खाएं ताकि उनके बच्चे खुश इखलाक हों। औरत अनार खाए, बच्चा खूबसूरत पैदा होता है। बाइखलाक खूबसूरत और अक्लमंद बच्चा पैदा करने के लिए औरत को नाशपाती खिलाएं। मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। शुक्रिया।